वेलकम टू सब्सक्राइबर। स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? तैयारी चल रही है ना एग्ज़ाम की? आपके हाथ में रह गया है केवल 60 दिन। कितना? केवल 60 दिन रह गया। अगर आप लोग जुनून से तैयारी कर रहे हैं, एकदम दिल से तैयारी कर रहे हैं, तो कमेंट में आप यस लिखिए। और नहीं कर रहे हैं तो आप लोग क्यों तैयारी नहीं कर रहे हैं? अब नहीं तो कभी नहीं। क्या हुआ? अब नहीं तो कभी नहीं। अब नहीं तैयारी करिएगा, अब नहीं जागेगा, क्यों? एग्ज़ाम के लिए, क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए तो कभी नहीं जाग पाइएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो, मैथमेटिक्स में हो या और कोई सब्जेक्ट में हो, तो आप हमें कमेंट करिए। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, क्या मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा और सवाल को आपको सॉल्व करूँगा। तो बच्चे लोग, आज के इस क्लास में हम आपके लिए लाए हैं स्पेशल सवाल जो कि आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में एपी से 100% पूछे ही जाते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 5 एपी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला और दूसरा सवाल करने वाले। देखिए, ये इस क्वेश्चन नंबर 4 में 15 सवाल है। ये देख रहे हैं 15 सवाल है, जिसमें आप लोगों को एक न एक एग्ज़ाम में 100% आएगा। ये 15 सवाल में एक न एक 100% आएगा। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। और किस तरह सिंपल तरीका से सॉल्व किया जाता है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या बोलता है उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला और दूसरा सवाल सॉल्व करने वाले। देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है? ये 15 सवाल जो है दिया गया है, आपको पूछ रहा है ये 15 में कि कौन कौन एपी में है और क्यों एपी में है, और अगर वह एपी में है, यदि कोई एपी में है, यदि कोई इसमें सीरीज एपी में है, तब एपी में है तो इसका सार्व अंतर बताइए। मतलब कॉमन डिफरेंस बताइए, और कॉमन डिफरेंस बताइए और इनके 3 पद और लिखे, और अगला 3 पद जो है वो भी लिखना है। तब कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चे लोग? देखिए, ये जो सीरीज आप देख रहे हैं सवाल का, तो एक टर्म और 2 टर्म के बीच का जो कांस्टेंट संख्या है उसको बोलेंगे नियत संख्या, या फिर बराबर संख्या रहेगा ना एक टर्म और 2 टर्म के बीच, तो उसे क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे? डी। उसको डी से सूचित किया जाता है। तो आपके सर बताए होंगे बच्चे लोग कि एपी, कोई भी एपी का सवाल रहे तो आपको एक लाइन लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? एक लाइन। आइए लिखते हैं। देखिए, माना कि एपी के प्रथम पद A1 और सार्वंतर D हो, तो ये हर एक सवाल में आपके एपी में ये बात लिखना ही पड़ेगा। एक लाइन क्या है? माना कि एपी के प्रथम पद A1 और सार्वंतर D हो, तो अब हम लोगों ने मान लिया कि एपी मतलब समांतर श्रेणी का पहला पद मतलब पहला टर्म A1 और सार्वंतर इसका कॉमन डिफरेंस जो भी रहेगा उसे मान लिए D। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है? तो पर्सन से अब क्वेश्चन को देखिए गौर से। A1 बराबर 2, इसको बोलेंगे A2 बराबर 4, इसको बोलेंगे A3 बराबर 8, और इसको बोलेंगे A4 बराबर 16। A1, A2, A3, A4 दिया गया है। आपको क्या बोलना कि ये एपी में है या नहीं। यदि है तब उसका सार्वंतर कॉमन डिफरेंस बताइए और अगला 3 पद लिखे। अब
आपके सर बताए होंगे कोई भी सीरीज एपी में कब होगा, एपी में कब होगा, आपसे पूछ रहे हैं कोई भी सीरीज एपी में कब होगा। तो आपके सर बताए होंगे कोई भी सीरीज एपी में तभी होगा जब ई सब मतलब सीरीज का एक कांस्टेंट सीरीज दो टर्म के बीच कांस्टेंट संख्या हो, दो टर्म के बीच किसी भी दो पद के लिए एक कांस्टेंट संख्या हो, मतलब निश्चित संख्या हो या फिर बराबर संख्या हो, तो उसे बोलेंगे एपी। अब चेक कैसे करेंगे कब एपी में होगा, एपी कोई भी सीरीज कब एपी में होगा, जब D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर DN बराबर DN, मतलब D1 बराबर होगा या D2 बराबर D3 DN। इसी तरह आगे भी और कॉमन डिफरेंस, सभी कॉमन डिफरेंस बराबर होगा तो वो सीरीज का होगा एपी में होगा। अब क्या करेंगे D1 D2 D3 मतलब ये सीरीज का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। D1 बराबर D2, अगर D1 D2 के बराबर D2 D3 के बराबर होगा तो हम लोग बोलेंगे उसके बीच का डिफरेंस जो है वो नियत है, कांस्टेंट संख्या है, बराबर संख्या है, इसीलिए ये सीरीज ईपी में होगा। आइए D1 D2 D3 निकालते हैं। तो D1 का फार्मूला आपके सर बताए होंगे। D1 का फार्मूला मतलब कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, तो A2 माइनस A1 क्या होता है, A2 माइनस A1। ये आपका ये सार्वंतर का फार्मूला होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, ये कॉमन डिफरेंस का फार्मूला। तो D1 A2 का मान यहाँ देखिए 4 और A1 का मान 2, 4 में से 2 गया 2, D1 का मान कितना आ गया 2। आप सेम इसी तरह D2 का मान निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस D2 का मान निकालेंगे, इसीलिए D2 तो यहाँ A2 लिए थे, यहाँ क्या लेंगे A3 माइनस A3 माइनस A2। अब देखिए A3 देखिए 8 और A4 देखिए A2 देखिए A2 4, इसीलिए D2 8 में से 4 गया 4, D2 का मान कितना निकला 4। अब गौर से देखिएगा, चूंकि बच्चे लोग D1 बड़ा नहीं है D2 के, D1 कितना है 2 और D1 कितना है 2 और D1 कितना है 2 और D2 कितना है 4, D1 कितना 2 और D2 कितना 4, तो D1 बराबर नहीं है D2 के, तो क्या होगा ये सीरीज, इसीलिए 2 4 6 2 4 8 और 16 AP में नहीं है, AP में ये नहीं है। सेम इसी तरह इसको चेक करेंगे और बताएंगे कि ये AP में है या नहीं है। तो आपके सर बताएंगे कोई भी सीरीज एपी में कब होगा, जब उसका सभी कॉमन डिफरेंस मतलब D1 D2 D3 D4 DN तक वह बराबर होगा, तो वह सूची एपी में होगा। आइए D1 D2 D3 निकाल के चेक करेंगे, अगर बराबर है तो वह एपी में होगा और नहीं बराबर है तो यह सूची एपी में नहीं है। तो ये तो पहला पद है A1। तो हर एक सवाल में आपको एक लाइन लिखना ही पड़ेगा। वो लाइन क्या है देखिए, माना कि एपी के प्रथम पद A1 और सार्वंतर D है। मान लिया कि एपी के प्रथम पद A1 है और सार्वंतर D है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार तो
पर्सन से। क्वेश्चन क्या बोला, तो पर्सन से। A1 2, A2 5/2, A3 3, A4 7/2। 7/2। अब क्या करेंगे, D1 निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस, इसीलिए D बराबर, D को बोलेंगे D1, इसलिए D बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस, ये आपका कॉमन डिफरेंस का क्या है, ये फार्मूला है, कॉमन डिफरेंस का ये फार्मूला है, D बराबर A2 माइनस A1। अब देखिए गौर से, तो D1 A2 के बदले में, गौर से देखिए, A2 के बदले में 5/2 और A1 के बदले में कितना, 2 माइनस 2, A2 माइनस A1, तो 2। अब क्या करेंगे, देखिए ये बट्टा पे का घटाव है, बट्टा पे का घटाव ये है, बट्टा पे का घटाव किस तरह सॉल्व किया था, आइए सॉल्व करते हैं। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना, 2 का पारा क्या मरतबा पढ़ेंगे कि 2 है, 1 मरतबा, 1 को ऊपर वाले से गुना करेंगे, 5 1 5, माइनस है तो माइनस दिए, 1 का पारा क्या मरतबा पढ़ेंगे कि 2 आएगा, 2 मरतबा, 2 को ओनली पे, 2 को ऊपर वाले से गुना करेंगे, 2 दूना 4, 5 में से 4 गया 1, 1/2, इसीलिए D1 बराबर 1/2, D1 का मान निकला। अब क्या है, D2 का मान निकालेंगे, तो D2 बराबर A3 माइनस A2, इसीलिए D2 बराबर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। यहाँ देखिए A3 कितना, 3, A3 कितना, 3, अब माइनस A3 माइनस A2, A2 का मान 5/2। अब देखिए 1, 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1, कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता तो बच्चे लोग क्या होता है, 1 होता है, तो 1। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 2, 1 का पारा क्या मरतबा पढ़ेंगे कि 2 आएगा, 2 मरतबा, तो 2 को ऊपर वाले से गुणा करेंगे, तो 2 3 6, अब माइनस 2 1 है 2, इसलिए 5 1 है 5, तो 6 में से 5 गया 1, 1/2। सुभान अल्लाह, D2 का भी मान क्या आ गया, D2 का भी मान क्या आ गया, 1/2, इसीलिए D2 का मान भी 1/2। अब गौर से देखिएगा, D3 निकालेंगे और चेक करेंगे तो D3 A4 माइनस A3, तो 3 दूना 6, 7 में से 6 का 1/2, मतलब सभी कॉमन डिफरेंस जो है सेम है, चूँकि D1 बराबर D2 बराबर 1/2, D2 1/2 है। इस और आगे भी चेक करेंगे तो D3 D4 सभी बराबर होगा, इसीलिए क्या होगा बच्चे लोग, इसीलिए 2 5/2 3 और 7/2 AP में है, AP में है। यही आपका आंसर होगा। इस तरह हम लोग एग्जाम में सॉल्व करके 2 से 3 नंबर ला सकते हैं।
इसी तरह यही आपका क्या होगा आंसर। इस तरह हम लोग सॉल्व करके बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।